मानवी पाणिग्राही एंड वेलकम इन अवर बस्तर कृषि कोचिंग। सो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप सबके लिए पीएटी का सबसे लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ, जिसका नाम है किसी सीरीज का मध्य पद या मिड टर्म निकालना। ठीक है, अब तक हमने सीखा था कि किसी सीरीज में जैसे 1 से लेकर 15 पद है तो आपने उसका 27वां पद निकालना सीखा था। किसी सीरीज में अगर लास्ट टर्म दिया गया है तो आपने सीखा था कि वह कौन सा नंबर का लास्ट टर्म है, यानी कि n का मान आपने निकालना सीखा था tn और l के फॉर्मूले से। और आपने सीखा किसी सीरीज का सम निकाला, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे करके सीरीज दी गई है, आपने सीखा था SN वाला फॉर्मूला लगाकर किसी सीरीज का सम या योगफल कैसे ज्ञात किया जाता है। आज हम सीखने जा रहे हैं, सपोज 1 से लेकर 15 टर्म्स दिए गए हैं, तो इन 15 टर्म्स का मिड टर्म जो होता है, बीच का टर्म, वो कौन सा होगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सपोज फ्रेंड्स आपके पास है 15 टर्म्स, 1 2 3 4 एंड सो ऑन करके 15 पद दिए गए। 15 टर्म्स है ये, जिसमें पहला पद 1 है, सेकेंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, फोर्थ टर्म 4 है, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स आप फटाफट से 2 सेकंड में मुझे बताइए इनका मिड टर्म क्या होना चाहिए, यानी कि इनके बीच का पद क्या होना चाहिए। आई थिंक आप गैस कर चुके हैं कि इनका मिड टर्म जो होगा वो होगा 8, यानी कि 8 से पहले 7 टर्म्स होते हैं और 8 के बाद 7 टर्म्स होते हैं। देखिए 1 से लेकर 7 पद हो गए 8 से पहले, और 8 के बाद 9 10 11 12 13 14 15, ये हो गया 7 टर्म्स, यानी कि बीच का टर्म आपको मिल गया 8। लेकिन केवल आपको ये नहीं बताना है मिड टर्म क्या है, इस 8वें पद पे कौन सी संख्या है ये आपको बताना है फ्रेंड्स। यहीं पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं। सो इस क्वेश्चन में तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 2 है, थर्ड टर्म 3 है, फोर्थ टर्म 4 है, 15 टर्म 15 है, तो डेफिनेटली 8वां पद 8 ही होगा। इस सीरीज में कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है 4 8 12 एंड सो ऑन करके, इसमें दिया गया है 15 टर्म या जैसा भी है। फर्स्ट टर्म 4 है, सेकेंड टर्म 8 है, थर्ड टर्म 12 है, तो इसका 8वां पद डेफिनेटली इससे काफ़ी बड़ा नंबर मिलेगा फ्रेंड्स। हो सकता है 128 मिले, हो सकता है 256 मिले, इस तरीके से। तो ये छोटा सा सीरीज था जिसमें n का मान 15 बहुत छोटा था, आपने डिवाइड करके निकाल लिया कि इसका मिड टर्म 8 होता है, ये तो बिल्कुल सही है। लेकिन सपोज मैं आपसे कहूँ कि 513, किसी सीरीज में 513 पद है, तब आप इसका मिड टर्म कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स। तब हम इस तरीके से सोच नहीं पाएंगे कि इनके लेफ्ट साइड कितने टर्म्स है और राइट साइड कितने टर्म्स है, इसको इक्वल हम पार्ट नहीं कर पाएंगे। तब यूज़ किया जाता है मिड टर्म निकालने का फॉर्मूला। मिड टर्म या मध्य पद निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2। बहुत छोटू सा और बहुत ईजी सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, n+1/2। सीरीज में जो भी पद दिया गया है वो आपका n का मान है, इसके थ्रू आप किसी भी सीरीज का मिड टर्म निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 15 पद थे, तो n का मान आपको 15 रखना है। 15 टर्म्स, 15 + 1 16, 16/2 आपने बता दिया कि इसका मिड टर्म 8 है, इस तरीके से। ठीक है, सपोज आपके पास कोई सीरीज है 4 8 12 एंड सो ऑन करके 513 पद है। ये क्या है, टर्म्स है। 513 इसका लास्ट टर्म नहीं है, n का मान है। ओके फ्रेंड्स, आपको निकालना है इसका मिड टर्म क्या है, यानी कि इसके बीच में कौन सी मिड टर्म है, n का मान कौन सा, उस पर कौन सी संख्या रखी हुई है। तो आप क्या करेंगे, 513 n का मान है, आप मिड टर्म के फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करिए। सबसे पहले n का मान है 513, 513 + 1 514, 514/2। आइए कैलकुलेट करते हैं, 514/2, 2 से ये कैंसिल होगा, 2 दूनी 4, 1 1, 2 पंचे 10, 1 और 4, 2 सत्ते 14, यानी कि इसका मिड टर्म आ गया फ्रेंड्स 257। ठीक है, कोई सीरीज है 1 से लेकर 513 पद है, जिसमें इसका मिड टर्म आ गया 257, यानी कि इसके लेफ्ट साइड और राइट साइड के टर्म्स इक्वल है। ठीक है, इस फॉर्मूले के यूज़ करके हमने इनको अच्छे से डिवाइड कर लिया करना। जैसे कि फर्स्ट टर्म में 4 है, सेकेंड टर्म में 8 है, थर्ड टर्म में 12 है, तो 257th टर्म जो है उसमें कौन सी संख्या आएगी, डेफिनेटली इससे काफ़ी बड़ी नंबर होगी। तो आइए हम Tn वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं जो मैंने फर्स्ट वीडियो में किया था। Tn = a + n - 1 × d।
सो टी एन का मान, यानी कि इस एन का मान हम 257 रख रहे हैं क्योंकि हमको इसका नंबर इस पद पे कौन सी संख्या ये फाइंड करना है। तो मैं क्या लिखूँ 257 दैट इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए दैट इज 4, किसी सीरीज का फर्स्ट टर्म 4 प्लस एन माइनस 1 257 माइनस 1 256 इंटू कॉमन डिफरेंस क्या है फ्रेंड्स, इनके बीच का अंतर 4 का है। 8 में से 4 घटाने पर मिलेगा 4, 12 में से 8 घटाने पर मिलेगा 4, तो कॉमन डिफरेंस मिल गया 4 दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 256 इंटू 4, 6 चौक 24 के 4 कैरी 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2 कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2 10, यानी कि 1024 प्लस 4 1028, यानी कि इस 257 टर्म में जो संख्या है वो है 1028 इस पार्ट में 1028। फर्स्ट टर्म में 4, सेकेंड टर्म में 8, थर्ड टर्म में दिस, तो 257 इसका मिड टर्म है, मध्य पद है जिसमें 1028 रखा हुआ है। इस तरीके से 513 पद है। आई गेस आपको फ्रेंड्स ये फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक है जो समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स, आज हम मध्य पद निकालने का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि समांतर श्रेणी है 3, 7, 11 एंड सो ऑन 147 का मध्य पद क्या है। आपके ऑप्शंस है 72, 74, 75 एंड 78। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में तो दिया गया है समांतर श्रेणी है, अगर ये नहीं लिखा है तो आपको चेक करना है कॉमन डिफरेंस अगर सेम है तो ये समांतर श्रेणी है। तो फ्रेंड्स, मध्य पद निकालने का फॉर्मूला होता है n + 1/2। तो आप पहले चेक करिए आपके पास n है या नहीं है। तो देखिए सीरीज में 147 का लिखा है, यानी कि यहाँ ना तो पद लिखा है, ना तो वा लिखा है, ना तो th लिखा है, यानी कि 147 जो है ये l की वैल्यू है। इस सीरीज का लास्ट टर्म है 147, यानी कि इस फॉर्मूले का यूज़ करके आपको पहले n निकालना पड़ेगा, तब हम इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ओके, सो बाकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है a दैट इज 3, कॉमन डिफरेंस जो होता है d का मान, यानी कि 7 में से 3 घटाइए 4, 11 में से 7 घटाइए 4, तो ये हो गया d। और कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, बट हम जानते हैं कि l इक्वल टू होता है a + n - 1 इंटू d। इसे सीखने के लिए आप मेरा AP का सेकेंड वीडियो देख सकते हैं। सो 147 l का मान है दैट इज इक्वल टू a 3 प्लस n-1, n इज अननोन हियर, इंटू डी का मान है 4। सो 147 इक्वल टू 3 प्लस 4n, 4n प्लस माइनस माइनस 4 1 4। तो मैं क्या करूँ 147 इक्वल टू 4n प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 घटाइए 1, बड़ी संख्या के सामने माइनस है तो माइनस। अब मैं क्या कर रही हूँ, उस -1 को ट्रांसफ़र करूँगी क्योंकि कांस्टेंट टर्म में दोनों, माइनस करने पर ही हो जाएगा +1। मैं डायरेक्ट ऐड कर रही हूँ 147 + 1 148 दैट इज इक्वल टू 4n। सो 4 से इसको डिवाइड करते हैं, n का मान मिल जाएगा। क्या करूँ मैं 4 और ये हो गया 14, तो 4 दिया 12, 2 and 8, 4 सत्ते 28, तो n का मान आ गया है फ्रेंड्स 37। ओके, अब हम इस 37 की वैल्यू मिड टर्म का जो फॉर्मूला है मध्य पद निकालने का, मध्य पद ये निकालने का जो फॉर्मूला होता है n + 1/2, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। 37 अगर मैं यहाँ पे रखूँ तो 37 + 1 38, 38/2, 38/2 कितना मिलेगा, ये कैंसिल हो जाएगा 19 टाइम्स में, तो n का मान आ गया है 19, यानी कि सीरीज का जो मध्य पद है वो है 19। यहाँ पे आंसर नहीं आया है फ्रेंड्स, आपको चेक करना है कि इस 19वें जो पद n का मान है इस पर कौन सी संख्या रखी हुई है। ठीक वैसे ही जैसे पहले पद पे फर्स्ट टर्म में है 3, सेकेंड टर्म में 7, थर्ड टर्म में 11, तो 19वें पद पे कौन सी संख्या रखी हुई है, ऑप्शन से देखकर आपको वही निकालना है। सो Tn का फॉर्मूला आप जानते हैं दैट इज a + n-1 इंटू t। सो t n की जगह मैं क्या लिखूँ, 19 वाले पद का संख्या निकालना है ना, तो मैं n की जगह 19 लिखूँगी दैट इज इक्वल टू a की वैल्यू है 3 प्लस n-1, 19 - 1 18 इंटू d का मान है फ्रेंड्स 4। सो T19 दैट इज इक्वल टू 3 प्लस 18 चौक 8 चौक 32 के 2 कैरी 3, 4 एकम 4, 4 3 7। सो T19 इक्वल टू 72 + 3 दैट इज 75, मीन्स ऑप्शन सी फ्रेंड्स। तो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपके पास दिया गया है, पहले आप n का मान निकालिए, इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कीजिए, और Tn निकालना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, कंफ्यूज करने के लिए फ्रेंड्स आपके पास ऑप्शन में 19 भी रहेगा, लेकिन आपको वो
पद नहीं निकालना है, उस पद पे कौन सी संख्या है वो निकालनी रहती है। ओके फ्रेंड्स, थर्ड क्वेश्चन देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। कह रहा है एक समांतर श्रेणी में 15 पद है, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख लूँ n का मान है मेरे पास 15, कुल 15 पद है। इसका पहला पद a और योग 390 है, यानी कि इसका फर्स्ट टर्म a, इसका मान है 5 और इसका योग दिया गया यानी कि Sn का मान दिया गया दैट इज़ 390। तो आपको इसका मिड टर्म ज्ञात करना है, इसका मध्य पद क्या होगा। तो अभी फर्स्ट वीडियो में हमने देखा है कि अगर आपके पास 15 टर्म्स है तो उसका मिड टर्म क्या होता है। ओके, तो सबसे पहले हमारा काम मिड टर्म का फॉर्मूला n+1/2 दैट इज इक्वल टू 15 + 1 16, 16/2 8। तो इस सीरीज़ का मिड टर्म 8 आ गया फ्रेंड्स, ठीक है। अब हमको निकालना होता है T8, यानी कि इस मिड टर्म में कौन सी संख्या रखी हुई है। T8 इक्वल टू a + n-1 इंटू डी, अभी हमने किया था। a का मान है 5 + n-1 8 - 1 7 इंटू डी। ओ माई गॉड, d तो यहाँ अननोन है, जब तक d की वैल्यू नहीं मिलेगी हम T8 नहीं फाइंड कर सकती। और वैसे फ्रेंड्स अगर आपके पास Sn दिया गया है तो ज़रूर इसका कुछ ना कुछ यूज़ होगा, है ना। तो पहले हम Sn का फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करके d का मान निकालते हैं और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो Sn इक्वल टू यू नो दैट n/2 इंटू 2a + n-1 इंटू डी। इन सारे फॉर्मूले के बारे में हमने पिछले वीडियोस में डिस्कस किया था। सो Sn इसका मान दिया गया है 390, कितना दिया गया है 390 दैट इज इक्वल टू n का मान है 15, 15/2। पहले हम d का मान रख रहे हैं ताकि बाद में T8 पे सब्स्टिट्यूट कर सके। इंटू 2 इंटू a का मान है 5, 5 2 ज़ 10, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, प्लस n-1 15 - 1 दैट इज़ 14 इंटू डी की वैल्यू हमें नहीं मालूम है अभी। ओके फ्रेंड्स, सो 390 आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मत करिए, कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। सो 390 इक्वल टू 15/2, आप देख सकते हैं 10 और 40 दोनों ही इवन नंबर है, इन दोनों से मैं 2 कॉमन निकाल सकती हूँ ताकि इस 2 से ये कैंसिल हो जाए, ठीक है। सो अगर 2 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे बचेगा 5, क्योंकि 5 दूनी 10 होते हैं, बीच में प्लस है तो प्लस, 40 बाहर है तो अब मैं क्या लिखूँ, 2 कॉमन चला गया तो मुझे लिखना पड़ेगा 7, क्योंकि 7 2 हो गया 14 और d साथ में है तो मैंने लिख दिया d। यहाँ तक क्लियर है फ्रेंड्स। सो 390 इक्वल टू 15 पंचे होता है 75, मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, इस ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, इसलिए मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 15 पंचे 75 प्लस 15 सत्ते 105 इंटू डी साथ में है। अब हम क्या करेंगे, कॉन्स्टेंट टर्म को वन साइड, 75 को ट्रांसफ़र करिए तो -75, 390 में से अगर मैं 75 को सब्ट्रैक्ट करती हूँ तो मुझे मिलेगा 315 दैट इज़ इक्वल टू 105d। अब इसको डिवाइड कीजिए तो आई थिंक कितने टाइम्स में जाएगा, 1 तिया 3 और 5 तिया 15, तो आई थिंक 315 को अगर मैं 105 से डिवाइड करूं क्योंकि मुझे d की वैल्यू चाहिए तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा। आप करके देखिए, 105 गुणा 3, 5 तिया 15 के 5, कैरी 1, 3 शून्य में 0 और ये 1 कैरी यहाँ लगा दिए, 3 एकम 3, तो ये 3 टाइम्स में कैंसिल हो गया, यानी कि आपकी d की वैल्यू आ गई है 3। ओके फ्रेंड्स, अब इस d का मान यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो T8 इक्वल टू 5 + 7 इंटू 3, 7 या 21, 21 और 5 होता है फ्रेंड्स 26। ये अपना T8 यानी कि किसी सीरीज़ का मध्य पद आया है 26, दैट इज ऑप्शन बी। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया है। तो Sn का जब यहाँ पे यूज़ दिया गया फॉर्मूले से वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करिए, उसके बाद इस तरीके से। मैं चाहता हूँ आपको ये पैटर्न पहले करवा सकती थी, लेकिन मैं चाहती हूँ आप इस तरीके से करें, n का मान निकाल रहे हैं फिर T8 निकाल रहे हैं, जहाँ आप फंस गए तो आपको याद आ जाएगा कि पहले इस तरीके से सॉल्व करना है। इस तरीके से आप मैथ्स याद नहीं करेंगे फ्रेंड्स, आपको समझना है। ओके, सो फ्रेंड्स, जब हम n+1/2 इस फॉर्मूले की बात कर रहे हैं यानी कि मध्य पद निकाल रहे हैं, तो आपको कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा है मैम आप हमेशा n की जगह कोई ऑड नंबर लिख रही है, कोई विषम नंबर लिख रही है। तो मेरे बच्चों, क्वेश्चन इसी पैटर्न में ही आता है कि इस विषम के साथ एक ऐड करने पर सम संख्या मिले और उसका डिवीजन कितना मिले। अगर उसको 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो आपको एक पॉजिटिव इंटीजर मिले। हमेशा आप देख रहे हैं अगर 15 रख रहे हो तो 15 + 1 16/2, आंसर 8 आ रहा है, एक पॉजिटिव इंटीजर। तो ये n का मान ऐसा ही होता है फ्रेंड्स,
मैं ये नहीं कहूँगी कि आज मेरे क्लास में 2.5 बच्चे आए थे, ये क्या बात हुई 2.5 बच्चे 1.5 बच्चे आए थे। मैं आपको कंप्लीट बताऊँगी कि 3 आए थे 5 आए थे, इस तरीके से। कभी आपसे थोड़ी ना कहूँगी कि आज मेरी क्लास में 5.2 बच्चे बैठे थे, ये क्या बात हुई, है ना। तो n का मान कभी नहीं पूछेगा किसी सीरीज़ का 3.7वां पद क्या है, इस तरीके का नहीं आता है फ्रेंड्स। ओके, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ओके मेरे प्यारे बच्चों, आज लास्ट वीडियो है एपी का, जिसमें लास्ट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन आपके पीएटी के एग्जाम में आ चुका है और मुझे काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। क्वेश्चन कह रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी में m पद है और n पद है, ओके, इनका योगफल का अनुपात दिया गया है m²:n², तब आपको बताना है कि अगर इनका फर्स्ट टर्म a, वैसे भी हम लोग a से डिनोट करते हैं पहला पद को, और सार्वंतर d दिया है, तब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, चलिए ट्राई करते हैं। बोल रहा है यदि किसी समांतर श्रेणी में m पदों और n पदों के योग, यानी कि m पद यानी कि sm और n पद यानी कि sn, सही कर रही हूँ मैं, इनके योग का अनुपात, अनुपात मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ डिवाइड, है ना, आपकी मर्जी, आप ऐसे रेशो लिखिए या इसी को डिवाइड में लिखते हैं। ये दिया गया है m²:n², तो m² रेशो को मैंने लिखा n² अपॉन लिखा है और ये इक्वल है। किसी समांतर श्रेणी में m पद का योगफल यानी कि sm, n पदों का योगफल यानी कि sn, इनका अनुपात दिया गया है m²:n²। ओके, सो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप क्या जानते हैं, sm वाला फॉर्मूला जानते हैं, sm और sn का फॉर्मूला। चूँकि यह m है तो मैं फॉर्मूले में m लिखूंगी, m/2 × 2a + n-1 × d। ये है m पदों का योगफल का फॉर्मूला, अपॉन, क्योंकि लिखा है sn, अब मैं क्या लिखूँ, n/2 × 2a + n-1 × d, जहाँ तक करेक्ट है, दैट इज इक्वल टू m²/n²। ये तो ऑलरेडी है। तो आप देख रहे हैं कि एक m से m² का एक m खल्लास, एक n से n² का एक n खल्लास। वैसे भी यहाँ 1/2/1/2 है, तो ये 2 से 2 खल्लास। अब आप कहीं 2a से 2a ऐसे कैंसिल नहीं करना, ठीक है, आपको ऐसे नहीं करना क्योंकि ये ब्रैकेट में दिए गए हैं, इस टाइप के पाप नहीं करना है, भगवान देख रहे हैं, याद रखना। ठीक है, सो अब मैं क्या करूँ, इस सीरीज दिया गया है अपॉन कुछ ये टर्म दिया गया है, अब दैट इज इक्वल टू m/n है। अब मैं इस n का मल्टीप्लाई इनके साथ और m का मल्टीप्लाई इनके साथ कर सकती हूँ, जिससे तिर्यक गुणा कहते हैं। तो n का मल्टीप्लाई मैं करूँगी इन पूरे के साथ, मैं डायरेक्ट करूँ फ्रेंड्स। चलिए एक स्टेप बढ़ाकर लिख लेते हैं। सो n इंटू दिस, तो क्या लिखूँ मैं, 2a + n-1 × d, ये मैंने लिखा। दैट इज इक्वल टू, इस m को मैंने एज इट इज लिखा, इसका गुणा इन सबके साथ, तिर्यक गुणा कर रहे हैं। सो 2a + n-1 × d। सीरीज में ये m होना चाहिए क्योंकि फॉर्मूले में क्या आता है, m/2 2a + m-1 × d। चूँकि यह m है तो मुझे दोनों साइड m लिखना पड़ेगा। सो यहाँ भी m है। ओके, दैट इज implies n into this, तो क्या लिखूँ मैं, 2an + nm × d, nm × d, क्योंकि यहाँ ब्रैकेट है तो इस d का भी मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ होगा, n × -1 × d ± -n एकम n, और साथ में ये d भी है। दैट इज इक्वल टू, क्या लिखूँ, सेम ईयर 2am + m × n × d m and d ± m × 1 × d मीन्स m d। अब आप देख रहे हैं कि इक्वल के दोनों साइड nmd और nmd इक्वल है, तो मैंने इसको कैंसिल आउट कर दिया। अब हम क्या करें, 2a यहाँ भी है 2a यहाँ भी है, तो हम इसको वन साइड करते हैं। ऐसा क्यों कर रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे ऑप्शन में 2a दिख रहा है। ठीक है, 2a या 2d दोनों है, तो हम चेक करते हैं पहले क्या आता है। 2a यहाँ मैंने लिखा है n, सॉरी ये n है, 2an। अब इस 2am को मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ लेफ्ट साइड में, सो -2am, दैट इज इक्वल टू, ये जो nd है फ्रेंड्स, माइनस ऑफ nd, दैट इज इक्वल टू, यहाँ मैं क्या कर रही हूँ फ्रेंड्स, -nd है, ये ट्रांसफ़र होगा तो क्या होगा, +nd, और ये ऑलरेडी कितना है, -md।
तो आप कॉमन निकालिए, इसके बाद 2a कॉमन निकाल रही हूँ तो मुझे मिलेगा n माइनस एम, दैट इज इक्वल टू d कॉमन निकालने पर मिलेगा n माइनस ये है m। ओके, n माइनस एम से n माइनस एम खलास, तो आपके पास बच रहा है 2a इक्वल टू डी, मीन्स अपना ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, सो फ्रेंड्स, आप जैसा कि देखते हैं कि मेरा फर्स्ट वीडियो थोड़ा सा बेसिक बहुत इजी होता है ताकि आपको समझ में आए, इसके बाद क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाता है, इसलिए प्लीज़ आप मेरे पूरे वीडियोस को एंड तक देखेंगे और मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको बहुत अच्छे क्वेश्चंस, बहुत अच्छे सॉल्यूशंस अवेलेबल कराऊंगी। लाइक करें मेरे चैनल को, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।